गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। सो गाइज, जैसे कि बहुत टाइम से हमने कोई हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं की है और बहुत टाइम बाद आज हम एक हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं, तो हमने सोचा इतना टाइम हो गया है, क्यों ना कोई हॉरर स्टोरी आपके लिए पेश की जाए। तो गाइज, हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। सो गाइस, स्टोरी बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो किसी काल्पनिक घटना पे तो नहीं है और किसी और की स्टोरी भी नहीं है, हमारे घर की ही कहानी है। मतलब हमारे पापा की साथ जो घटा है वो ही जो स्टोरी है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सो गाइज, आज की जो स्टोरी है वो एक रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है और ये स्टोरी आज से लगभग 20 साल पुरानी होगी। एंड गाइज, ये कहानी भी गांव की ही है। ये जो इंसिडेंट्स हमारे फादर के साथ हुआ था ये भी गांव में हुआ था। जैसे कि गाइज आप भी जानते होंगे कि गांव में ये नेगेटिव एनर्जीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ऐसी कहानियाँ आपने भी ज़रूर अपने टाइम पे या आज भी आप सुनते होंगे अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी फैमिली वालों से। तो गाइज, ये भी लगभग 20 साल पुरानी बात है जब हमारे जो पापा हैं वो बेसिकली नानी के यहाँ आए हुए थे कुछ काम से एंड उनको वहाँ पे रुकना पड़ा 1-2 दिन के लिए, कुछ काम था उन्हें, इसलिए वो आए हुए थे। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमारी जो नानी का घर है बेसिकली वो एक गाँव में ही है। और गाइज, आप आइडिया लगा सकते हैं कि 20 साल पहले मतलब गांव जो होते हैं ना इतने डेवलप नहीं होते हैं। एंड अगर आप सोच सकते हैं कि 20 साल पहले की क्या कंडीशन गांव में रही होगी, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके का माहौल उस समय वहाँ पे रहा होगा। तो गाइस, गांव में हमारी नानी का घर है और जो उनका घर है बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं तो उनका जो घर है गाइस, तो जैसे होता है ना कच्चे मकान होते हैं गांव में और कोई ऐसा बाउंड्री नहीं होती है घर की कि आपने प्रॉपर बाउंड्री करके गेट बनवाया हुआ है। तो ऐसा नहीं था हमारी नानी का घर, कच्चा मकान था। उसके साथ ही उनके जैसे खेत होते हैं गाँव में, तो वैसे ही उनके घर के साथ उनका खेत लगता है। वॉशरूम भी उनके कोई अटैच नहीं होते हैं रूम्स के साथ ही, बिल्कुल उनके घर से थोड़ा सा दूर जाके उनके वॉशरूम्स होते हैं और साथ में उनका गौशाला, गाय भैंस वगैरह जैसे उनके पास रहती थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हमारी जो नानी का घर है इस तरीके से कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसा पक्का घर नहीं था और साथ में वॉशरूम भी काफ़ी दूर था और खेत वगैरह थे आगे पीछे। एंड मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ गाइस कि जैसा था, जैसे उनका घर है तो घर की मतलब आप समझ सकते हैं इधर की साइड और बैक साइड थोड़ा सा आंगन है, तो आंगन के साथ उसके बाद उनके खेत लगते हैं। और गांव है तो गाइस ऐसा कोई लाइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती कि स्ट्रीट लाइट्स लगी हों और बहुत मतलब इतनी रोशनी उजाला वगैरह हो। और गांव में तो गाइस आपको पता ही है कि 6-7 मैक्सिमम 8 बजे तक तो सब लोग डिनर वगैरह करके सोने के लिए भी चले जाते हैं। तो गाइस, ऐसा ही एक दिन हुआ कि जब 20 साल पहले मतलब हमारे जो फादर हैं वो नानी के यहाँ गए हुए थे कुछ काम से, तो उन्होंने डिनर वगैरह किया, सब खाना वाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि हमारे जो कज़न है वो हमारे पापा के साथ सोएंगे एक रूम में, बट बाद में हमारे पापा ने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सो जाऊँगा, इसमें कोई ऐसा डरने वाली या ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद उनको मतलब बिस्तर वगैरह किया और हमारे जो पापा थे वो रूम में आ गए सोने के लिए। तो गई जो उनका रूम था बेसिकली उसके जो इधर की साइड मतलब बैक साइड आप समझ सकते हैं, वहाँ पे एक खिड़की थी, बड़ी सी खिड़की थी और वो उस खिड़की मतलब लकड़ी की खिड़की थी और उस खिड़की पे आप सिर्फ एक जाली लगी हुई थी, मतलब जैसे लोहे की रॉड्स वगैरह होती है वैसा कुछ नहीं था, एक जाली लगी हुई थी प्रॉपर। और साथ में उस जो रूम में जिस रूम में हमारे पापा सोए थे उस रूम में 2 दरवाजे थी, एक दरवाज़ा दूसरे रूम्स के लिए निकलता था और एक दरवाज़ा बाहर के लिए मतलब आंगन के लिए आप समझ सकते हैं आंगन के लिए निकलता था और उस रूम के जस्ट बगल में किचन थी। तो गाइस, ऐसे ही फिर बिस्तर वगैरह किया और सब अपने अपने सोने के लिए चले गए। जैसे गांव है तो 8 बजे तक तो मैक्सिमम लोग खाना वाना खा के सोने चले जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, सबने खाना वाना खाया, सब अपना सोने के लिए आ गए। तो गाइस, लगभग रात के 12 या 1 बज रहा होगा, तो एकदम से हमारे पापा की जो नींद थी वो एकदम से खुल गई। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको पीछे से गर्दन से कस के पकड़ा हुआ है और गाइस उस रूम में उनके अलावा कोई और नहीं था। तो गाइस, आप सोचिए कि अगर कभी ऐसा आपके साथ हो, आप सोए हुए हो और रात को एकदम से आपकी नींद खुले और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा और आपको लगे कि आपके साथ उस कमरे में कोई और भी मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा। मतलब लिटरली मतलब ये फीलिंग ऐसा सोच के गाइस बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और घूसबम्स आ जाते हैं। तो पापा को लगा कि उनके साथ कोई उस रूम में है और कोई मतलब उनको हार्म करने की, उनको मारने की कोशिश कर रहा है और उसका जो हाथ था वो उनकी गर्दन पे था और मतलब उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गाइस, आप समझ सकते हो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो उसकी जो पकड़ थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो मतलब पापा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो गाइस, इसके आगे कहानी में क्या हुआ वो आपको दीदी बताएंगे।
So guys, जैसा कि नेगेटिव एनर्जी ने पापा को पीछे से गर्दन से बहुत मतलब कस के जकड़ लिया था, मतलब ऐसे पकड़ा था कि मतलब वो छुटा ही नहीं पा रहे थे। और उन्होंने मतलब बहुत कोशिश की कि किसी तरह मतलब ऐसे उसे पकड़ ले, कि मतलब पकड़ के देखें आखिर है क्या चीज़, मतलब जिसने इतनी ज़ोर से पकड़ रखा है। पापा बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि किसी तरह वो जो उसे पकड़ लें और किसी तरह अपना मतलब उसे अपनी गर्दन तो छुड़ाएं, इतनी तेज़ जो पकड़ी हुई है। और पापा ने बहुत कोशिश की, पर मतलब सर्दियों का मौसम था और सोचो पापा के पसीने छूट रहे हैं और तेज़ से उसने गर्दन पकड़ रखी है, मतलब वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो किसी ना किसी तरह पापा ने क्या किया, पापा ने एकदम से मतलब अब पापा है शिव के मतलब बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब बहुत मानते हैं शिव जी को। तो उन्होंने किसी तरह मतलब ओम नमः शिवाय ऐसे जैसे ही उन्होंने मतलब मंत्र जपना शुरू किया, उसकी पकड़ मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसकी पकड़ जो है वो थोड़ी सी ढीली हुई। पापा ने उसी मतलब मौके का फ़ायदा उठाया और एकदम से उसे जो भी नेगेटिव एनर्जी उसे ऐसे मतलब हाथ से अपने कस के पकड़ा और ऐसे ज़मीन पर पटक दिया। मतलब जैसे होता है ना कि मतलब एकदम से शिव जी का नाम आया उनके मन में ना, उन्होंने जैसे ही ओम नमः शिवाय शुरू किया और जैसे उसकी पकड़ एकदम से थोड़ी सी लूज़ हो गई, तो इतनी तेज़ पकड़ थी उसकी। मतलब उन्होंने जैसे उसे पटका, मतलब उन्होंने देखा कि मतलब एकदम से मैं देखूँ आखिर ऐसी चीज़ है क्या ये, उन्हें पटक तो दिया। और जैसे ही उन्होंने मतलब माचिस उनके पास ही रहती थी, तो उन्होंने माचिस ली और जैसे उन्होंने जलाई और वो जो चीज़ थी जैसी वो मतलब एक तो काली सी मतलब अंधेरे में तो काली सी ही चीज़ दिखेगी वो, तो जैसी वो चीज़ थी वो एकदम से खिड़की से मतलब खिड़की थी, मतलब पापा का जो रूम था ना जहाँ पे वो सोए हुए थे उसके बगल में जस्ट जैसे बेडिंग थी, बेडिंग के इस तरफ खिड़की लगी हुई थी। और खिड़की जैसे है, खिड़की सिर्फ जाली और मतलब लकड़ी के ऐसे फट्टे लगे हैं और सिर्फ जाली लगी है उस खिड़की। और जैसे ही पापा ने माचिस जलाई और वो जो नेगेटिव एनर्जी जो भी था एकदम से खिड़की से सीधा छलांग मार के वहाँ से भाग गया। मतलब पापा बताते हैं कि जैसे वो जो चीज़ थी वो मतलब छोटी हाइट में छोटी सी थी, मतलब इतनी नहीं कि मतलब अब पकड़ के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा इंसान विशाल का है और मजबूत होना चाहिए, और छोटा सा इंसान और उसकी पकड़ इतनी तेज़ थी। अब सोचो गाइस रात का समय और मतलब नेगेटिव एनर्जी तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है रात के समय। तो किसी तरह पापा मतलब जैसी मतलब उसके बाद तो उनकी तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब कैसे तैसे तो मतलब आधी रात को भी किसको उठाऊं, मैं क्या बोलूँगा कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब किसी को उन्होंने परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। तो फिर पूरी रात उन्होंने कैसे भी मतलब ज़्यादा सिगरेट तो वो भी नहीं पीते हैं, सिगरेट बीड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं, पर उस दिन उन्होंने इतनी सिगरेट पी पूरी रात, मतलब किसी तरह मतलब आग जल ही रहे, मतलब उन्होंने पूरी रात इसी तरह सिगरेट पी के पूरी रात इस कटी कि मतलब किसी को क्या बताना। अगर मतलब इन्हें भी पता होता तो मतलब अकेले ऐसे मतलब या तो बता देते या तो अकेले ऐसे सोने नहीं देते। उन्होंने कहा क्यों किसी को परेशान करना है ऐसे बता के, तो उन्होंने नहीं बताया। तो पूरी रात उन्हें सिगरेट जला के पूरी रात काटी। फिर जब सुबह हुई तो हमारी दीदी हैं तो वो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो उन्होंने जैसे मतलब उस रूम में आई उन्होंने झाड़ू लगाया, मतलब कि उन्होंने पापा से पूछा कि आप इतनी सिगरेट तो पीते नहीं हो, मतलब इतनी सारी इतनी मतलब सोचो पूरी डिब्बी पूरी जैसे होती है 10-12 सिगरेट पूरी ख़त्म कर रखी। तो उन्होंने पूछा कि ये, तो फिर पापा ने ऐसे ऐसे उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो गाइस आप सोचिए कि एकदम से मतलब पूरी रात जिस मतलब इंसान को ऐसे सहन करना पड़ा, पूरी रात उन्होंने कैसे काटी होगी। सो गाइज ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी एंड वी होप आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो। एंड गाइज ऐसी बहुत सारी और भी स्टोरीज़ हैं जो हमारे फादर ने हमारे साथ शेयर की है एंड हम आपके साथ उन स्टोरीज़ को शेयर करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। सो गाइज अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।